मैं सीमा तिवारी। आज की जो क्लास है डीएलएड फर्स्ट ईयर की है और मेरा विषय है भाषा बोध और प्रारंभिक शिक्षा। और जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वह है भाषा कौशल का विकास, लैंग्वेज स्किल्स। तो पहले मैं ये बताऊँगी कि भाषा कौशल का विकास होता कैसे है। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को क्या करता है, वह ग्रहण करता है। नेक्स्ट है भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने को भाषा कौशल कहा जाता है। भाषा कौशल का विकास कब होगा? जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे, तब आपका भाषा का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अतः किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का विकास कब होगा? जब आप अपने किसी वाक्य को सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब जाके आपके कंप्लीट भाषा के कौशल का विकास होना अनिवार्य है। इस तरह से भाषा कौशल जो होते हैं वह 4 प्रकारों में विभाजित किए गए हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल माने सुनकर ग्रहण करने का कौशल। दूसरा है वाचन कौशल। वाचन कौशल माने बोलने का कौशल। तीसरा है पठन कौशल। पठन मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। चौथा है लेखन कौशल। लेखन कौशल मीन्स लिखने का कौशल। अब सर्वप्रथम मैं आपको श्रवण कौशल समझाऊंगी। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनना। श्रवण कौशल का संबंध कर्ण एवं कानों से होता है। दूसरा है ध्वनियाँ या उच्चारण को सुनना या सुनकर उसके अर्थ को समझना और ग्रहण करने की योग्यता रखना। मतलब आप किसी भी प्रकार की ध्वनि या उच्चारण को जब सुनेंगे, उसके बाद आप उस अर्थ को समझेंगे और अपनी योग्यता को ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है आप इसमें कि छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनना। जितना ज़्यादा छात्र कहानियों को सुनेगा, कविताओं को बोलेगा, उनको भी सुनेगा, भाषण सुनेगा, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनेगा, उतना ज़्यादा उसके श्रवण कौशल का विकास होगा। श्रवण कौशल में मस्तिष्क एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक है। मतलब इसमें आपकी इंद्रियां, मस्तिष्क की कैसी होना चाहिए? एकाग्रचित। यदि आप ज़्यादा शोरगुल में हैं, कोई कुछ बोल रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं, तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। उसमें आपके मस्तिष्क की एकाग्रता होना चाहिए और उसकी इंद्रियों में संयम होना आवश्यक है। इसी तरह से श्रवण कौशल का महत्व है। नेक्स्ट, बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लग जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही वह क्या करता है? सुनने लगता है और ध्वनियाँ उसके ज्ञान का आधार बनती हैं। बच्चा जन्म लेता है, रोता है और वह देखता है, उसके बाद उसके ज्ञान का आधार धीरे धीरे वह बनना शुरू हो जाता है। सेकंड है श्रवण कौशल की अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। श्रवण कौशल जितना ज़्यादा आप सुनोगे, उतने ज़्यादा आपके भाषाई कौशलों का विकसित होगा। नेक्स्ट है विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति सहायक। आप जितना ज़्यादा साहित्यिक चीज़ों को सुनेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखेंगे, सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपके श्रवण कौशलों का भी महत्व उसमें शामिल होगा। अब नेक्स्ट है कि श्रवण कौशल विकास का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है श्रवण कौशल का? तो पहला इसमें दिया है कि धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। मतलब आप धैर्यतापूर्वक पहले आप किसी भी कहानी या भाषण
अन्य चीज़ों को पहले आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका शिष्टाचार का पालन करेंगे, तभी जाके आपका श्रवण कौशल का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना। शब्द, मुहावरे व उक्तियों का अर्थ व भाव समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मन स्थिति बनाए रखेंगे, ग्रहणशीलता, उतना ज़्यादा आप नए नए शब्द हैं, मुहावरे हैं, उक्तियां हैं, उनके अर्थ को आप, उनके भावों को आप समझ पाएंगे। यानी आपका श्रवण कौशल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप नए नए शब्दों का विकास करते जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। मतलब छात्रों में क्या होना चाहिए? साहित्य के प्रति रुचि पैदा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी हो पाएगा। इस तरह से अब नेक्स्ट बताया है कि श्रवण कौशल विकसित करने की कुछ विधियां हैं। तो पहला है इसमें कहानी सुनना। जितना ज़्यादा बालक कहानी सुनेगा, उतना ध्यान देगा, उतना ज़्यादा वह अपने आप को आकर्षित करता जाएगा। मतलब कहानी के माध्यम से बच्चों को ध्यान से कहानी सुनने की ओर आकर्षित करना। मतलब उनको आप प्रेरित करिए कि वह कहानी को सुने, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाएं। जितना ज़्यादा वह अच्छी कहानियों का सुनेंगे, उतना ज़्यादा उनका आकर्षित वो अपने होते जाएंगे और उनके श्रवण कौशल का विकास होता जाएगा। दूसरा इसमें बताया है कि प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पाठ्य सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछे। जब बच्चा पाठ सुनेगा तभी आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। तो इसमें शिक्षण के दौरान ही हम बच्चों को एकाग्रता प्रदान कर सकते हैं और उसके श्रवण कौशल का विकास करा सकते हैं। नेक्स्ट है भाषण विधि। मौखिक कौशलों को विकसित करने के लिए भाषण सुनना भी उतना ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है श्रवण कौशल शिक्षण हेतु सहायक यंत्र। अब कौन कौन से यंत्रों के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास हो सकता है? अब जैसे आपके यहाँ टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, वीडियो है, चलचित्र है, कंप्यूटर है, इनके माध्यम से हमारे श्रवण कौशल का विकास हो सकता है। मतलब हम रेडियो जितना ज़्यादा सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, चलचित्र में आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया, इन सब चीज़ों का आप जितना ज़्यादा अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपके श्रवण कौशल का विकास हो पाएगा। ये हुआ आपका श्रवण कौशल का टॉपिक। अब नेक्स्ट है वाचन कौशल। वाचन कौशल क्या है? बोलने का रूप है। भाषा का वाचन या बोलने का रूप जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आपने सुना, जब सुने तो उसके बाद अब आप क्या करोगे? बोलने का काम करोगे। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वाचन, बोलने की आवश्यकता होती है। मतलब जितना प्रत्येक क्षेत्र में आपको क्या करना है? बोलना है, और बोलने की आवश्यकता भी होती है। और सबसे बड़ा आधारभूत ये क्या है? व्यक्ति की मधुर वाणी। अब इसमें आते हैं आपके महत्व। क्या क्या महत्व हैं वाचन कौशल के? इसमें आपको कैसे अपने आप को इसका विकास करना है? तो सर्वप्रथम इसमें दिया है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए जितना ज़्यादा आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, अपनी बातों को कहेंगे, बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपके वाचन कौशल का विकास होगा। और यदि आप जितना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, उतना कम आपका विकास हो पाएगा। अब दूसरा इसमें आता है कि सरल स्पष्ट सहजता के लिए सरल, सहज और स्पष्ट वाणी का प्रयोग आप करें, जिससे आपके वाचन कौशल का विकास हो सके। अब इसके बाद इसमें दिया है वाचन कौशल के क्या उद्देश्य हैं, जिसके कारण से क्या होगा? आपका कौशलों का एवं शुद्ध उच्चारणों का विकास होगा। बालकों का उच्चारण कैसा हो?
शुद्ध हो। वाचन करते समय, बोलते समय आपके उच्चारण कैसे होना चाहिए? शुद्ध, स्पष्ट हिंदी हो, स्पष्ट वर्ड का उपयोग करना है। अब दूसरा है इसमें कि छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना। उचित स्वर में बोलें, उचित गति के साथ बोलें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो बोलने का जो स्वर होता है वह ठीक नहीं होता है, उनकी जो गति होती है, कुछ बच्चे धीरे बोलते हैं, कुछ हकला के बोलते हैं, तो कुछ लोग इतना ज़्यादा भी तेज़ बोलते हैं कि तो भी हमको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो हम उनको क्या करें? उनकी गति के साथ उनको बोलना सिखाएं और उनके उचित स्वरों के अनुसार उनको बोलना सिखाएं। अब नेक्स्ट आता है कि छात्रों को निसंकोच अपने विचार व्यक्त करना। छात्रों को कोई भी मैटर पे यदि बात करना है, कोई भी पढ़ना है, कहीं अपनी बात कहना है, तो वो निसंकोच अपने विचार व्यक्त करें। मतलब अपने विचारों को स्पष्ट रूप से जितना ज़्यादा वो रखेंगे उतना ज़्यादा उनके वाचन कौशल का विकास होता जाएगा। अब नेक्स्ट है कि बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना। यदि आप जब बोलते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है और वह शिक्षक को उस बात का ध्यान देना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए कि वह कहाँ रुके, कहाँ बोले। इस तरह से उसका विराम चिन्हों का भी ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। नेक्स्ट है धारा प्रवाह, प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना। मतलब एक ही धारा में लगातार नहीं बोलना चाहिए, उसको प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना चाहिए कि वह धीरे धीरे अपने शब्दों को बोले और हर बात को समझते हुए उसका उत्तर दे। सरल और सुबोध भाषा का ज्ञान, उसको सरल से सरल भाषा का ज्ञान कराना चाहिए, भाषा का, ताकि वो अपने शब्द को सरल भाषा में प्रयोग कर सके। अब वाचन कौशल की भी कुछ शिक्षण विधियां हैं। जिस तरह से वार्तालाप है, अब जितना ज़्यादा वो वार्तालाप करेगा, जितना ज़्यादा समूह में बैठेगा, अपनी बात को रखेगा, उतना ज़्यादा वह अच्छे से अच्छे अपनी वाचन कौशल का विकास कर सकेगा। स्वर वाचन, उसके स्वरों का भी विकास हो, अपने अच्छे स्वरों में बात करे जिससे उसके वाचन कौशल में वृद्धि हो सके। कहानी कविता सुनना, कहानी सुने, जितना ज़्यादा कहानी सुनेगा, कविता सुनेगा, उतना ज़्यादा वो अपने वाचन कौशल का विकास करेगा, उतना ज़्यादा वो पढ़ना अच्छे तरीके से सीख पाएगा। प्रश्नोत्तर, उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी उसके बोलने का हम विकास करा सकते हैं। उसमें प्रश्नों के उत्तर देने की आदत उसमें होना चाहिए, उसके माध्यम से भी उसके वाचन कौशल का विकास हो पाएगा। कहानी कविता सुनना, कहानी। अब नेक्स्ट है चित्र वर्णन, चित्रों के माध्यम से भी हम बच्चों के वाचन कौशल का विकास करा सकते हैं। आप चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं कि ये इस भाव से, जैसे बच्चा रो रहा है क्यों, हंस रहा है क्यों, है ना, उसमें क्या दुख है, क्या सुख है। इस तरह से आप चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को हम उसमें आगे उसको समझा सकते हैं और वह समझकर अपने वाचन कौशल का विकास कर सकता है। फिर उसके बाद है भाषण नाटक का प्रयोग। भाषण का प्रयोग करें, जितना ज़्यादा भाषण वह बोलेगा उतना ज़्यादा उसकी भाषा का विकास होगा और उतना ज़्यादा उसमें बोलने की शक्ति बढ़ेगी। नाटक भी आप दिखा सकते हो। नाटक में वह जितना ज़्यादा अपनी वेशभूषा के कारण भी वो उन चीज़ों को समझ पाएगा। आप कोई नाटक करते हैं तो उसमें अलग अलग कथा वस्तु या विषय वस्तु के माध्यम से भी उसको हम नई नई बातों को सिखा सकते हैं, जिसमें उसका वाचन कौशल भी अच्छा हो पाएगा। वर्णमाला विधि अक्षर द्वारा, अब छोटा बच्चा है तो उसको अपन वर्णमाला चार्ट आता है, वर्णमाला वर्ण का उसको अपन ज्ञान कराएं। अक्षर विधियां हैं, उसको अक्षरों के माध्यम से जोड़ना सिखाएं, बोलना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, ताकि उसके जो बोलने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी हो जाए और वाचन कौशल में भी उसका फ़ायदा हो और वह उसको सुधार कर सके। वाचन के प्रकार हैं, 4 प्रकार से बताए गए हैं वाचन के। पहला इसमें बताया है श्वासस्वर वाचन, मतलब बोलकर श्वासस्वर के साथ, मतलब जितना ज़्यादा स्वरों को बच्चा पढ़ेगा उतना ज़्यादा बोलना वह सीखेगा।
अब मौन वाचन मतलब मन ही मन पढ़ना। पहले हमने एक लेसन पढ़ लिया, फिर उसके बाद बच्चे को बोला कि अब आप मौन वाचन करिए। मौन वाचन माने बच्चा मन में उस चीज़ को पढ़ के समझने की कोशिश करेगा, जितना ज़्यादा उतना उसके वाचन कौशल का विकास हो पाएगा। अब दूसरा है इसमें आदर्श वाचन। आदर्श वाचन माने एक शिक्षक के द्वारा पाठ को पढ़ाना। पहले शिक्षक जो है उस पाठ का वाचन करेगा, पढ़ेगा और बच्चा उसको ध्यान से सुनेगा, और वह अपने जितना ज़्यादा सुनेगा वह वैसा ही वह बोलना भी सीखेगा या पढ़ना सीखेगा। नेक्स्ट इसमें आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन मतलब दोहराना। पहले शिक्षक ने पढ़ा, उसके बाद बच्चे से पढ़वाया, बच्चे ने अनुकरण किया, उसको सीखा और उसके माध्यम से उसके वाचन कौशल का विकास हो गया। तो इस तरह से ये आज जो मेरे 2 टॉपिक थे, एक पहला था तो भाषा कौशल का विकास, और उसमें मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। पहला मैंने पढ़ाया है श्रवण कौशल का विकास और दूसरा पढ़ाया है वाचन कौशल का विकास। अब इसका अपना सेकंड पार्ट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं। और आप लोग इसको पढ़िए और उसमें जो आपको समस्या यदि आती है तो आप मुझसे प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं, और मैं इसमें आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। थैंक यू।